धनु राशि वाले जातक अगर नहीं मिल रही हो सफलता तो चाणक्य की इन जो है 8 नीतियों को अपनाएं, बदल जाएगा आपका किस्मत, हो जाएगा सारे समस्याओं का समाधान। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनु की दुनिया में। ज़िंदगी से परेशान हैं, सफलता नहीं मिल रही है, तो आचार्य चाणक्य ने अपने नीति में इसके लेकर क्या उपाय बताया है, क्या कहा है, इससे कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं, कैसे आज़ाद हो सकते हैं अपनी समस्याओं, अपनी कठिनाइयों से। इन सारी बातों के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से, भाई बंधुओं से, मित्रों से, माताओं से, बहनों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आचार्य चाणक्य की कौन सी हैं वो 8 नीतियाँ जिन्हें हर एक इंसान को फॉलो करना चाहिए, जिससे आपके सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, जीवन में ऐसे कई मोड़ आते हैं जब आपको बहुत मेहनत के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती, सफलता आपको नहीं मिलती। वहीं कई बार आप सफलता में काफ़ी करीब होते हैं, सफलता के बहुत निकट होते हैं, बहुत करीब होते हैं और फिर चूक जाते हैं। ऐसे में आचार्य चाणक्य की नीतियाँ आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी, काफ़ी कारगर साबित होगी। आचार्य चाणक्य के मुताबिक इन नीतियों की राह पर अगर आप चलेंगे तो कोई भी व्यक्ति सफलता हासिल करने से नहीं बच सकता। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य की कही गई वो 8 नीतियाँ जो आपके लिए बहुत ही कारगर होगी। पहली नीति, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी भी काम की शुरुआत से पहले अपने आप में 3 सवाल जरूर करें। कोई भी काम शुरू करने जा रहे हैं, किसी काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो अपने आप से, खुद से ये 3 जो प्रश्न है जरूर करना चाहिए। अपने आप से खुद से प्रश्न पूछने चाहिए। पहला प्रश्न क्या है? मैं यह काम क्यों कर रहा हूँ? जी हाँ दोस्तों, मैं यह काम क्यों कर रहा हूँ। दूसरा सवाल यह है कि इस काम के परिणाम क्या हो सकते हैं। यानी कि पहला, मैं यह काम क्यों कर रहा हूँ, दूसरा, इस काम के क्या परिणाम होंगे, और तीसरा सवाल, मैं इस काम में कामयाब हो पाऊँगा, मैं इस काम को क्या कर पाऊँगा। ये 3 प्रश्न जो है आपको खुद से ज़रूर पूछना चाहिए। यह काम मैं क्यों कर रहा हूँ, यह काम जो है परिणाम क्या होगा, और क्या यह काम मैं कर पाऊँगा। ये तीसरा सवाल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन तीनों सवालों का जवाब मिलते ही मनुष्य को आगे कदम बढ़ा देना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं जब तक इन 3 प्रश्न आपके लिए खुद ही अपने आप से पूछ के इसका खुद ही जवाब ना ढूंढ लो, तब तक किसी भी काम की शुरुआत मत करो, किसी भी काम में आगे मत बढ़ो। दूसरा नीति जो है, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। दूसरों ने अगर वो गलती की है तो उसमें सीखने योग्य बहुत सारी बातें होंगी जो हमें सीखना चाहिए, जिससे हमें सीख लेनी चाहिए। अगर हम खुद पर प्रयोग करके अपनी गलतियों से सीखेंगे तो इसके लिए काफ़ी उम्र लग जाएगी, बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, उम्र कम पड़ जाएगी। हर एक काम को आप करके गलतियां करिएगा, फिर सीखिएगा, तो आपकी जो उम्र है वो कम पड़ जाएगी। इसलिए इंसानों की गलतियों से आपको सीख लेना चाहिए, दूसरों की गलतियों से आपको काम करने के लिए सीख लेनी चाहिए। तीसरी नीति, कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा ही आलसी होते हैं, बहुत ही आलस दिखाते हैं कामों में। वो स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास नहीं करते। जो भी स्थितियां चल रही हैं उसमें बदलाव करने का, उसमें कुछ नया करने का प्रयास नहीं करते। वर्तमान हालत को ही सब कुछ मानकर जीवन जीने लगते हैं। जो उनकी वर्तमान हालत है, जो सिचुएशन है, उसी को सच मानकर उसी में जीने लगते हैं। लेकिन ऊपर उठने की चाह रखने वाला मनुष्य कभी ठहरता नहीं है, कभी भी रुकता नहीं है, बल्कि वह हर स्तर पर आगे बढ़ता है और कामयाबी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने में पीछे नहीं हटता, सब कुछ दांव पे लगाने में नहीं डरता है। इसलिए आलस को छोड़ दीजिए। तीसरी नीति कहती है आलस को छोड़ दीजिए। आप जहाँ हैं वहीं के वहीं रह जाएंगे। बस आप सोचते हैं आगे बढ़ना है, चाहते हैं आगे बढ़ना है, पर आप बढ़ नहीं पाइएगा। ऊपर उठने के लिए आपको आलस्य को छोड़ना ही पड़ेगा। अगला, चौथा नीति, मनुष्य जीवन में
मिले हार को भुलाकर आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। इंसान को हमेशा जो हार मिली उसे भूल जाइए, वर्तमान पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़ने का प्रयास करिए। पीछे का सोचकर हम वर्तमान को भी खराब कर रहे होते हैं। वही सफल व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। जो सफल इंसान हैं, जिन्होंने गलतियां कर दी, उस पर अब आपको उसको सुधार नहीं सकते। जो चीज़ें हो चुकी हैं उसे आप बदल नहीं सकते। इसीलिए ना भविष्य आपने देखा है, इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं जो बीत गया उसे आप बदल नहीं सकते। जो आने वाला है वो आपके भाग्य में है या नहीं है वो आपको नहीं पता, परंतु जो प्रेजेंट है, जो अभी वर्तमान है, वो आपका है। वर्तमान में जिए, वर्तमान जीने का प्रयास करिए। जो बीत चुका वो बीत चुका। गलतियां हों, अच्छाइयां हों, आप उसे सुधार या सही नहीं कर सकते हैं। पांचवी नीति कहती है, पांचवी नीति में आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं? पांचवी नीति, मनुष्य को अपने कर्म और सामर्थ्य पर भरोसा होना चाहिए। उसको अपने बाहुबल पे भरोसा होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। कोई भी, आप भी सोचिए, कोई भी ऐसा महान व्यक्ति की किसी के भी नाम उठा लीजिए, क्या वो जन्म से ही महान था? नहीं, उन्होंने अपने कर्मों से वो महान बना। उसने ऐसे काम किए जिससे आप उसको जानते हैं, आप उसको पहचानते हैं। इसलिए मनुष्य को कर्मों से नहीं, जन्म से नहीं, कर्मों से जाना जाता है। इसलिए आप भी कर्म करिए, कर्म करेंगे तभी आपको लोग जानेंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं पांचवी नीति में, इसका विशेष ख्याल रखें और कर्म करते रहें। कर्म करते इतना अच्छा करो कि कल होके आपको भी कोई जाने, आपको भी लोग पहचाने, क्योंकि लोगों को कर्म से जाना जाता है, जन्म से नहीं। छठी नीति की तरफ बढ़ते हैं। छठी नीति क्या कहती है? छठी नीति कहती है, डर कर जीने वाला व्यक्ति हमेशा पीछे रह जाता है। जो व्यक्ति डर कर जीता है, डर कर रहता है, डर कर रहने वाला व्यक्ति जो है हमेशा पीछे रह जाता है। इसलिए कामयाब बनना हो तो डर को अपने पास नहीं आने देना चाहिए। डर के आगे जीत है, आपने एक ऐड सुना होगा। परंतु आचार्य चाणक्य कहते हैं कि डर को जिसने जीत लिया वह दुनिया जीत सकता है। जी हाँ दोस्तों, छठी नीति है कि डर कर जीने वाला व्यक्ति हमेशा पीछे रह जाता है। इसलिए कामयाब बनना है तो डर को अपने पास भटकने तक मत दो, डर को भूल जाओ और डट के अपने काम में लग जाओ। तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे, कुछ हासिल कर पाओगे, कुछ बन पाओगे, जीवन में कुछ मुकाम हासिल कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सातवीं नीति के बारे में। सातवीं नीति में आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं? सातवीं नीति में किसी भी काम को शुरू करते वक्त जो है उसे लगन से करना चाहिए। यानी कि किसी भी काम की शुरुआत जब भी करिए, पूरे डट कर, पूरे लगन के साथ, पूरे हिम्मत के साथ करिए। खुश होकर ईमानदारी से किए जाने वाले काम में सफलता की संभावना संकोचवश किए जाने वाले काम के मुकाबले ज़्यादा होती है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। खुश होकर ईमानदारी से किए जाने वाले काम में सफलता की संभावना संकोचवश किए जाने वाले काम के मुकाबले ज़्यादा होती है। यानी कि सफलता के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर किसी काम को आप सच्ची लगन से, सच्ची श्रद्धा से, पूरे मन से खुश होकर उस काम को करिएगा तो आपको सफलता ज़्यादा चांसेस रहते हैं मिलने की तुलना में। अगर आप नाराज़ होकर, मन में कोई शंका लेकर काम को करिएगा, मन में कोई लोभ लेकर संकोचवश कोई काम करिएगा, उसकी तुलना में खुश होकर जो काम करिएगा उसमें लाभ होने के चांसेस इसके तुलना में ज़्यादा होते हैं। आठवीं नीति क्या कहती है? आठवीं नीति और अंतिम नीति है इस वीडियो की, चाणक्य की नहीं, आचार्य चाणक्य की बहुत सारी नीतियां हैं। बहुत सारी बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने छोटे छोटे पार्ट में आपको बताने का सोचा है। जो सीरीज आपको चैनल पे मिलती रहेगी, आप देखते रहना, वीडियो आती रहेगी, हर एक दिन आपको एक वीडियो मिलेगी। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, आप लोग लाइक करिएगा, नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर देने से आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, बेल बटन ज़रूर दबा लीजिएगा। आठवीं नीति क्या कहती है? बुद्धिमान व्यक्ति को जो है, बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं उनको आग, पानी, मूर्ख, औरत और सांप और राजा परिवार के सदस्यों के साथ बहुत सावधान रहना चाहिए। किसके परिवार के सदस्य, किस किस चीज़ों से बच कर रहना चाहिए? आग से, पानी से, मूर्ख से, औरत से और सांप से
और राज्य परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ बहुत सावधान रहना चाहिए। यह सब मनुष्य को एक झटके में ख़त्म कर सकते हैं, इसलिए इन सारी चीज़ों से बच कर रहिए। ये थी 8 आचार्य चाणक्य की कही गई नीतियाँ। ऐसे नीतियाँ तो बहुत है, जैसे कि मैंने बताया, धीरे धीरे आपको सारी नीतियाँ मिलेंगी। ये 8 नीतियाँ अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता। सफलता के लिए 8 नीतियाँ आपके लिए काफ़ी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, बम बम भोले, जय श्री राम।